हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट है। ये पहला सेट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हम बैक्टीरिया से रिलेटेड आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है टीजीटी पीजीटी और नीट के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं, और भी टीटी तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी काफी फायदेमंद साबित होंगे। चलिए देख लीजिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। पास्चर इज फेमस फॉर। तो पास्चर किस लिए प्रसिद्ध है? वर्क ऑन ईस्ट एंड फर्मेंटिंग वाइन्स। इस पर, ठीक है, यानी कि खमीर पर काम करने के लिए और उसका और किण्वन द्वारा, ठीक है, वाइन्स निर्माण करने के लिए, यानी शराब उद्योग के लिए। यह वर्क ऑन फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस पर उन्होंने कोई कार्य किया है उसके लिए प्रसिद्ध है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, उन्होंने कोई जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म थ्योरी दी है, ठीक है, या नॉन ऑफ दीज। तो वो जो प्रसिद्ध है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस थर्ड। ओके, थर्ड इज द राइट आंसर। पास्चर जो है जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है, इन्होंने जर्म थ्योरी प्रस्तुत की थी। बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाई। तो बैक्टीरिया को किसने खोजा? ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चेचक का टीका किसने बनाया था? वो जेनर ने बनाया था, कि एडवर्ड जेनर ने। फिर आता है साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन होता है उसकी साइट क्या होती है? एपिसोम, राइबोसोम, माइक्रोसोम या मीसोसोम? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मीसोसोम। देखिए बैक्टीरिया की जो संरचना है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक संरचना होती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, लेकिन अंदर की जो झिल्ली है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोड़कर इस तरह की जो संरचनाएं बना लेती है, इनको हम मीसोसोम कहते हैं। ओके, इनको हम मीसोसोम कहते हैं। और यही मीसोसोम जो होते हैं, क्या होते हैं? रेस्पिरेशन सेंटर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस ही पाया जाता है इनमें। फिर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिस फॉल्स अंडर। स्ट्रेप्टोमाइसिस कौन किसके अंतर्गत आते हैं? फंजाई के, एक्टिनोमाइसिटीज के, या यू बैक्टीरियल्स के, या वायरस? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो ठीक है, क्लास जो है इनकी है एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज में इनको रखा गया है। फिर आता है द सेल्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एग्जिबिट सिमिलरली। जो, ठीक है, इन हैविंग सिमिलर, क्या चीज इनमें एक जैसी होती है? साइनोबैक्टीरिया का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी। कि इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को, नीले हरे शैवालों को और जीवाणुओं को। ये दोनों दोनों ही प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो क्या चीज इनमें अलग अलग होती है? ठीक है, मतलब सिमिलरली, जो एक जैसी होती है, तो वो प्लास्टिड्स, न्यूक्लियाई। देखिए न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स तो होते नहीं है, सेंट्रोसोम भी नहीं होता, तो केवल बचा डीएनए। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए गाइस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज। एन ऑर्गेनिज्म विच इज जनरली विदाउट प्लास्टिड्स कैन सिंथेसाइज इट्स ऑर्गेनिक फूड। एक, ठीक है, एक जीवधारी जो, जिसमें प्लास्टिड्स नहीं होते, लेकिन फिर भी अपना कार्बनिक पदार्थों का क्या कर लेता है? संश्लेषण कर लेता है, बना लेता है। तो वो क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या बैक्टीरियोफेज? तो ये काबिलियत जो होती है वो बैक्टीरिया में होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बैक्टीरिया। ओके, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल जीनोम जनरली, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जो ठीक है, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल जीनोम, जो बैक्टीरियल जीनोम द्वारा, ठीक है, बनाई हुई संरचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियाइड? तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियाइड। देखिए मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, जो बैक्टीरिया की जो संरचना, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, और तो इसमें जो इनका जीनोम या डीएनए होता है, वो क्या होता है? सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है, वृत्ताकार उलझ जाता है। तो इस संरचना को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कह देते हैं और न्यूक्लियाइड भी कह देते हैं। ओके, तो यही न्यूक्लियाइड होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आठवां प्रश्न। प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड्स होते हैं वायरस होते हैं, न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नए प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, या इसेंशियल बैक्टीरियल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है, इसके कोशिका द्रव्य में, उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा, इस न्यूक्लियाइड के अलावा भी एक, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उसी को हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। ओके गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सम बैक्टीरिया आर नॉट इजीली किल्ड।
ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको आसानी से मारा नहीं जा सकता या नष्ट नहीं होते। तो वो किसकी वजह से होते हैं? दे आर टॉलरेंट पावर, काइटिनस वॉल, कैप्सूल या एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए, एंडोस्पोर फॉर्मेशन तो जब प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं तो तब एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, जनन के द्वारा। कैप्सुलेटेड भी तभी हो जाते हैं जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जब इनके सरवाइव करने के लिए मौसम नहीं होता, कैप्सूल बना लेते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया में काइटिनस वाल नहीं होती। तो चूंकि काइटिनस वाल तो किसमें पाई जाती है? फंजाई में पाई जाती है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, दे आर टॉलरेंट पावर। तो इनमें, ठीक है, टॉलरेंट पावर होती है, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, सहन करने की काफी शक्ति होती है, इसलिए। ठीक है, ऐसा होता है। फिर आता है द प्रोसेस इन विच द वायरसेस आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है? हालांकि रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही होता है, लेकिन वो रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आदि नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, कौन सी प्रोसेस होगी जिसमें, ठीक है, बैक्टीरिया के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वायरस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसडक्शन। ओके, और ट्रांसडक्शन को पारक्रमण कहा जाता है, जिसमें एक जीवाणु भोजी वायरस, इसको कहा जाता है पारक्रमण, इस स्थिति को हिंदी में। और इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरी बैक्टीरिया की सेल में किसके द्वारा पहुंचता है? जीवाणु भोजी द्वारा पहुंचता है। ये जीवाणु भोजी है, पहले इसको अटैक करेगा, इसके साथ इसका जीनोम मिल जाएगा, और फिर इसको अटैक कर देगा इसको। ठीक है, फिर इस बैक्टीरिया का डीएनए इसमें किसके द्वारा पहुंचेगा? जीवाणु भोजी विषाणु द्वारा। ओके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पारक्रमण कहा जाता है, यानी कि ट्रांसडक्शन कहते हैं। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ई कोलाई, यानी एस्चेरिशिया कोलाई के बारे में कौन सी बात, ठीक है, सही नहीं है? जीन रिकॉम्बिनेशन कैन ऑकर थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। ये बिल्कुल सही है, ये ऐसा तो होता ही है, लेकिन ये कह रहे हैं इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। इट ऑकर्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये भी सही है, ये सहजीवी के रूप में पाया जाता है और पाचन में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है, ये भी ठीक है। तो ये भी ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं हुआ। इट हैज नो ट्रू न्यूक्लियस, सही बात है, वास्तविक केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता, क्योंकि ई. कोलाई बैक्टीरिया है। तो इट इज डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होता है, यही गलत है, ये डिप्लॉयड नहीं होता। ओके, फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कौन सा इनमें से, ये जो चार जीवाणुओं के नाम दे रखे हैं, तो कौन सा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है? तो राइजोबियम, बैसिलस, नाइट्रोबैक्टर या रोडोस्पाइरिलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, रोडोस्पाइरिलम। क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने की काबिलियत रखता है। फिर आता है क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरम्फेनिकोल इज डेराइव्ड फ्रॉम, किससे बनाया जाता है, किससे उत्पन्न होता है? तो क्लोरोमाइसिटिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है, तो किससे बनाई जाती है, कौन से बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस या स्कोलियस। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन बनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज वन विच, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, वो इनमें से देखिए क्या है, क्या काम करता है? यानी कि एंटीबायोटिक, सीधी सीधी बात है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? एंटीबायोटिक का क्या काम रहता है? ओके, अगर ब्रॉडली देखें तो वो क्या है? एक्ट ऑन ऑल बैक्टीरिया एंड वायरस, सभी बैक्टीरिया और वायरसेस पर ये प्रभावी होता है, उनको प्रभावित करता है। एक्ट्स ऑन वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रोग जनों, सूक्ष्म जीवों पर या सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करता है। इज इफेक्टिव एंड वेरी स्मॉल अमाउंट, ये बहुत कम मात्रा में प्रभावी है। एक्ट्स ऑन बोथ पैथोजन एंड होस्ट,
पैथोजन और होस्ट दोनों को नुकसान पहुंचाता है? नहीं। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, ये। ठीक है, वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारे जो सूक्ष्म जीवों की वैरायटी है उन रोग जनकों को प्रभावित करता है। फिर है एंटीबायोटिक क्योर डिजीज बाय। ओके, एंटीबायोटिक्स सही करता है। कैसे करता है रोगों को? किस प्रकार? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द्वारा, फाइटिंग विद डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, लड़ाई करके, जो भी पैथोजन यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में प्रवेश कर गया उससे फाइट करके, लड़के, टर्निंग द पैथोजन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, पैथोजन को बाहर निकाल के, या रिमूविंग द पेन, या दर्द को कम करके। तो एंटीबायोटिक्स जो काम करता है ना, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करके करता है। ठीक है, प्रतियोगिता निरोध द्वारा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम। अब बता देखिए, वाक्समैन डिस्कवरी ऑफ वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। वाक्समैन को नोबेल प्राइज जो मिला था, तो उसकी कौन सी डिस्कवरी थी, क्या खोजा था उन्होंने? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या नियोमाइसिन? तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? वाक्समैन ने की थी, इसको ध्यान रखेंगे। अब आता है ए फ्री लिविंग एंड एरोबिक बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। ओके, कौन सा फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कैपेबिलिटी रखता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की? ठीक है, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम या स्ट्रेप्टोकोकस? तो एजेटोबैक्टर भी सहजीवी होता है, राइजोबियम भी सहजीवी होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम बचता है गाइस। तो क्लोस्ट्रीडियम इज द राइट आंसर। फिर है द वाइन टर्न्स सोर बिकॉज। जो शराब है, मदिरा है, वो खट्टी हो जाती है, क्यों हो जाती है? गर्म करने पर, एन एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा, एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा, एक्सपोजर ऑफ टू द लाइट, या प्रकाश की वजह से। तो किसकी वजह से हो जाता है, यानी कि प्रकाश में खुला रखने पर? तो नहीं, तो इसका है एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा। वायवीय जीवाणु जो होते हैं वो वाइन को क्या कर देते हैं, खट्टा कर देते हैं। अब बताइए कि सम डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? देखिए, मीजल्स, मम्स, मलेरिया। मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, और ठीक है, जब आप सोचिए, ठीक है, और मम्स किससे होते हैं? वायरस से हो जाते हैं। तो मम्स मलेरिया से होगी, ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। फिर दूसरा, टिटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये तीनों है बैक्टीरिया के। टिटनस भी बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी और ट्यूबरक्लोसिस भी। फिर आता है देखिए स्मॉल पॉक्स। इसको राइट आंसर तो यही हो गया, स्मॉल पॉक्स। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए एक गलत हो गया ना, एक भी अगर हमें इस तरह से ऑप्शन देख लेंगे तो पता चल जाता है। निमोनिया, पोलियो माइसिटीज या सीटाकोसिस। ठीक है, पोलियो माइलिटिस। पोलियो माइलिटिस, पोलियो जो होता है ये वायरस से होता है, तो यही बचा। आता है देखिए, वेन मिल्क इज हीटेड एट 62 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री पर। ठीक है, जब दूध को गर्म किया जाता है 30 मिनट तक, और उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं, उसके बैक्टीरिया, उसको जीवाणु रहित करने के लिए करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? तो इस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है गाइस पास्चुराइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चुराइजेशन, यानी कि पाश्चरीकरण कहा जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके